हेलो एवरीवन, आज हम शेयर कर रहे हैं माय चाइल्डहुड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही साथ उसकी कुछ एक्सरसाइजेज भी मैंने यहाँ पर दी हुई हैं। आइए देखते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स को और साथ ही साथ इनके एक्सप्लेनेशन को। वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस? अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? आंसर है अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में, मॉस्क कहते हैं हम मस्जिद को, मस्जिद वाली स्ट्रीट में था। वॉट डू यू थिंक दिनमणि इज़ द नेम ऑफ? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। यहाँ पर ये पूछा गया है कि दिनमणि आपके हिसाब से किस चीज़ का नाम है और आप उसका कारण भी बताइए। आई थिंक दिनमणि इज़ द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। मेरे हिसाब से दिनमणि एक न्यूज़पेपर का नाम है। बिकॉज कलाम सेज दैट हिज ब्रदर इन लॉ वुड टेल स्टोरीज ऑफ द वॉर। क्योंकि कलाम ने हमें इसमें ये बताया है, कलाम ये कहते हैं कि उनके जो ब्रदर इन लॉ यानी उनके जो जीजाजी थे वो उनको स्टोरी सुनाते थे द्वितीय विश्व युद्ध की। ही वुड लेटर ट्राई टू ट्रेस इट इन द हेडलाइंस ऑफ दिनमणि। और वो इन खबरों को ट्रेस आउट करने की कोशिश करते थे, उनको ढूंढने की कोशिश करते थे दिनमणि की हेडलाइंस में यानी दिनमणि की सुर्खियों में। दिस इम्प्लाइज दैट दिनमणि शुड हैव बीन अ न्यूज़पेपर। और ये हमें बताता है कि दिनमणि को एक न्यूज़पेपर ही होना चाहिए। Who were अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स? What did they become? यहाँ पर ये पूछा गया है कि अब्दुल कलाम के जो स्कूल के मित्र थे वो कौन थे और वो क्या बने। रामानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन बर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाश जो थे वो अब्दुल कलाम के स्कूल के मित्र थे। रामानाथ शास्त्री टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द टेम्पल रामेश्वरम फ्रॉम हिज फादर। रामानाथ शास्त्री अपने पिता की तरह पुजारी बने रामेश्वरम मंदिर के। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो अरविंदन थे उन्होंने बिजनेस किया ट्रांसपोर्ट का, यानी वो तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करते थे, ये उनका बिजनेस था। आगे बताया शिवा प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर साउदर्न रेलवे। और जो शिवा प्रकाश थे वो दक्षिणी रेलवे में एक कैटरिंग यानी खाने के ठेकेदार का काम करने लगे। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? वेजेस यानी मजदूरी। यहाँ पर पूछा गया है कि अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी कैसे पाई या कैसे कमाई। Abdul Kalam earned his first wages by catching bundles of the newspapers thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Dhanuskodi and distributing them. अब्दुल कलाम ने जो उनकी पहली मजदूरी थी वो न्यूज़पेपर के बंडल्स को इकट्ठा करके और उनको वितरित करके पाया, जो कि फेंक दिए जाते थे चलती ट्रेन से रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच वाली रोड पर। Had he earned any money before that? In what way? क्या कलाम ने इससे पहले यानी किससे पहले, जो अभी पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा जिसमें ये पूछा गया था कि जो न्यूज़पेपर के बंडल्स थे उनको उठाने के बदले जो कलाम थे उनको उनकी पहली मजदूरी मिली, क्या उससे पहले भी कलाम ने कुछ पैसे कमाए? इन वॉट वे? अगर कमाए तो वो किस तरीके से? आइए देखते हैं इसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन। यस, ही हैड अर्न मनी बिफोर दैट टू। हाँ, कलाम ने उससे पहले भी जो मनी थी, पैसे थे, वो कमाए थे। ही यूज्ड टू कलेक्ट द टैमरेंट सीड्स एंड सेल दैम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। वो क्या करते थे, जितने भी जो इमली के बीज होते थे उनको इकट्ठा करते थे और उनको बेच आते थे प्रोविज़न स्टोर पर जो कि मॉस्क स्ट्रीट के पास थी। He earned 1 आना फ्रॉम अ डेज कलेक्शन। एक दिन के इकट्ठे किए गए बीजों के बदले कलाम को 1 आना मिलता था। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर, हिमसेल्फ?
द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज फादर एज ऑनेस्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड। ऑथर हमें ये बताते हैं कि जो कलाम थे उनके पिताजी बहुत ही ईमानदार थे और आत्म अनुशासित थे। हिज फादर यूज्ड टू अवॉइड इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। उनके जो फादर थे वो विलासिता की या जो अनावश्यक चीज़ें थीं उनको अवॉइड करते थे, यानी उनको यूज़ करना पसंद नहीं करते थे। ऑथर टेल्स दैट हिज फादर नेवर हैड अ फॉर्मल एजुकेशन और मच वेल्थ। ऑथर हमें ये बताते हैं कि जो कलाम के फादर थे वो ना तो उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन थी, ना तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी और ना ही उनके पास बहुत धन था। बट ही possessed ग्रेट विजडम एंड वॉज वेरी जनरस। लेकिन उनके पास महान बुद्धिमानी थी और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा उदार थे। अब आइए उनकी मदर के बारे में बता रहे हैं ऑथर हमें। द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज मदर एज बीइंग एन आइडियल हेल्पमेट टू हिज फादर। ऑथर हमें ये बता रहे हैं कि जो उनकी मदर थी वो उनके फादर के साथ एक आदर्श साथी के रूप में थी। शी यूज्ड टू फेड अ लॉट ऑफ आउटसाइडर्स अलॉन्ग विद हर फैमिली मेम्बर्स। और यहाँ पर ऑथर हमें बता रहे हैं कि वो हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ जो बाहर के लोग होते थे उनको भी भोजन कराती थी। What characteristics does he say he inherited from his parents? कौन सी ऐसी क्वालिटीज़, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि कलाम हमें बताते हैं उनको उनके पेरेंट्स से विरासत में मिली। He says that he inherited honesty and self-discipline from his father and faith in goodness and deep kindness from his mother. हम कहते हैं कि उनको अपनी फैमिली यानी अपने फादर से ऑनेस्टी, ईमानदारी और आत्म अनुशासन विरासत में मिला है और साथ ही साथ अच्छाई में विश्वास और दयालुता भी उन्हें अपनी मदर से मिली है। Why did अब्दुल कलाम want to leave रामेश्वरम? यहाँ पर ये पूछा गया है कि अब्दुल कलाम रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे। अब्दुल कलाम wanted to leave रामेश्वरम because he wanted to study at the district headquarters in रामेश्वरम। जो कलाम थे वो रामेश्वरम को इसलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो रामेश्वरम के जो हेड क्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स, वहाँ जाकर अपनी स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को करना चाहते थे। What did his father say to this? जब उनके फादर ने ये सुना तो उन्होंने क्या कहा? आंसर है हिज फादर सेड अबुल। उनके पिता ने कहा अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मुझे पता है कि तुम्हें दूर जाना है आगे बढ़ने के लिए। डज द सीगुल नॉट फ्राई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट? क्या एक सीगुल पक्षी सूरज जितना ऊंचा नहीं उड़ता है अकेले, और वो भी बिना घोंसले के? What do you think his words mean? Why do you think he spoke these words? आपको क्या लगता है कि इन वर्ड्स का, इन जो उनके पिता द्वारा कहे गए उन वर्ड्स का क्या मतलब है और उन्होंने ये शब्द क्यों कहे? His words meant he understood that Kalam had to leave his house and get a good higher education to grow. यहाँ पर उनके शब्दों को कहने का मतलब था कि वो समझते हैं कि कलाम को घर छोड़ना होगा, जाना होगा आगे अच्छी पढ़ाई करने के लिए। He spoke these words because he knew the harsh reality of life. उन्होंने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि वो जीवन की कठिनता को, जीवन की सच्चाई को जानते थे। That children need to move away from their home and parents to make a career and earn. कि जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने पेरेंट्स को, उन्हें अपने घर को छोड़ करके जाना होता है अपना कैरियर बनाने के लिए और साथ ही साथ अर्न करने के लिए, यानी धन कमाने के लिए। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। साथ ही साथ इसमें मैंने जो मैचिंग है उसकी एक्सरसाइजेज भी दी हुई हैं। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन और ये डिटेल्स आपको अच्छी लगी हों। अगर आपको वाकई ये अच्छी लगी हों देन क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।